नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। CGL 2022 की नोटिफिकेशन आ गई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 20,000 के आसपास। बहुत बड़े बदलाव भी हुए हैं इस बार। तो प्री के एग्जाम में तो कोई बदलाव है नहीं टीयर 1 के। टीयर 2 में थोड़े मैथ के मार्क्स घटे हैं, 90 नंबर की मैथ हो गई है। तो टीयर 1 पे हम लोग फोकस करते हैं। पहले 3 महीने का समय है, फिर बाद में जो है टीयर 2 को देखा जाएगा। तो पहले आज हम लोग थोड़ा सा रेशियो और प्रपोर्शन के कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। एज संबंधी प्रॉब्लम है, सारी ट्रिक पे ही लगेगी ताकि समय हम लोगों का बचे। तो थोड़ा इसको ध्यान से पहले देखा जाए। एज संबंधी प्रॉब्लम पढ़ना है, एक ही विशेष ट्रिक है, उसी पे थोड़ा फोकस करना है आपको। पहला क्वेश्चन पहले देखिए, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पढ़ देते हैं पहले। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा, ध्यान दीजिएगा। जो पहला लड़का सुमित है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? एसएससी का ही क्वेश्चन है, लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए ही है। तो देखिए, इसमें पहले तो विकल्प दिया, आपको लिख दें। पहला वाला जो विकल्प है वो 2 संबंधित 3 है। दूसरा वाला जो विकल्प है वो 1 संबंधित 2 है, 1:2। तीसरा वाला जो विकल्प है वो 4:3 है। और चौथा वाला जो विकल्प है वो 3:4 है। चौथा वाला विकल्प क्या है? 3:4 है। तो देखिए, पहले कह रहा है कि सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है। तो सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग सुमित लिखेंगे। 30 सेकंड का ही प्रश्न है। तो कह रहा है कि सुमित और यहाँ प्रकाश, तो सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है। तो ये देखिए, वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 2 संबंधित 3 है। तो सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद उनकी, कह रहा बेटा कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो 6 वर्ष बाद आज जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 2 संबंधित 3 है। जो प्रेजेंट एज है, जो वर्तमान आयु है, उनका अनुपात 2 संबंधित 3 है। तो 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? और कह रहा है बेटा कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित जो है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो अब ये बताइए कि 2 और 3 ये अनुपातिक नंबर देखा जाए, ये छोटा तो है ही, तो ये 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो अनुपात में 1 का अंतर है और एज में कितने का अंतर है? 6 का। अनुपात में 1 का अंतर है और एज में 6 का अंतर है। तो 1 की जो वैल्यू है वो 6 हो गई। 1 की जो वैल्यू हो गई वो 6 हो गई। 1 की वैल्यू 6, 1 का अंतर है ना। अनुपात में सुमित और प्रकाश की आयु में कितने का अंतर है? अनुपात में सुमित और प्रकाश की आयु में 1 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू 6 हो गई। अब 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 की वैल्यू बताइए। 1 की 6 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 12। और 3 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 6 3 18। यानी आपको बता दें, सुमित की वर्तमान आयु 12 वर्ष है और प्रकाश की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। वर्तमान आयु निकल गई दोनों की। अब पूछो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर, जो एज का रेशियो है वो क्या होगा? तो अब ये सुमित आज 12 वर्ष का है, तो 6 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? 18 वर्ष का। और ये प्रकाश आज 18 वर्ष का है, तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? 24 वर्ष का। तो अब ये 18 24, तो रेशियो इनका हो जाएगा 18/24, या वही रेशियो मतलब भाग ही होता है। तो 6 से काटते हैं, 6 3 18 और 6 4 24। तो रेशियो हो गया 3:4, 3:4। तो चौथा विकल्प आपका सही है। चौथा विकल्प सही है। एक बार फिर से प्रश्न को 2 मिनट में देख लें। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो आप हमको बता, पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद, पूछ रहा है 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए, अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का। तो यही 1 का जो अंतर है वो सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो 1 का अंतर, 1 की वैल्यू 6 हुई कि नहीं हुई? अनुपात में जो 1 का अंतर है वही यहाँ पे कितना है? 6 साल दिया हुआ है। तो 2 और 3 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू 6 हो गई।
तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 12, यानी सुमित आज 12 वर्ष का है। और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 18, अर्थात प्रकाश आज 18 वर्ष का है। अब दोनों की एज 6 वर्ष बाद पूछी जा रही, दोनों की एज 6 वर्ष बाद पूछी जा रही। तो 12 6, पहले 12 में 6 जोड़ दीजिए, 18 में 6 जोड़ दीजिए, 18 24, 18 24, 3 संबंधी 4, ये 3:4 के आजू अनुपात हो गया। एज संबंधी प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। अब आप देखिए एक दूसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं, एक सार ट्रिक है, थोड़ा समझिएगा पहले। और ये सार ट्रिक आता कहाँ से है? ये जैसे लॉन्ग क्वेश्चन जो उसका जो लॉन्ग मेथड होता है उसी से सार ट्रिक बनाए जाते हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। अब इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया जो ए रेशियो, अब 2 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात A/B है। सार ट्रिक है, समझिएगा। 2 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का जो रेशियो है A/B है, और n वर्ष पश्चात उनकी आयु की रेशियो C/D हो जाती है। तो अब एक संबंध, इसमें एक फार्मूला देखिए होता है, आपको बता दें। यदि ऊपर वाले की जो अनुपातिक संख्या हो K मान ली जाए, ऊपर वाले की अनुपातिक संख्या क्या मान ले, K मान ले, तो ये फार्मूला देखिए होता है A × D माइनस B × C। A × D माइनस B × C अनुपातिक संख्या बेटा K हो जाता है, और D माइनस C इंटू n। बड़ा आराम से देखिएगा, कठिन नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे तो हो जाएगा। हमने कहा कि 2 व्यक्तियों की यदि वर्तमान आयु का अनुपात A/B है, 2 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात A/B है, और n वर्ष पश्चात उनकी आयु का रेशियो C/D हो जाता है। तो एक संबंध होता है कि AD तिरे गुणा करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो AD × BC इंटू K अनुपातिक संख्या। और ये ध्यान रखिएगा कि यह अनुपातिक संख्या ऊपर वाले अनुपात की है, नीचे वाले की नहीं है। कभी भी जब हम लोग प्रश्न करेंगे, अभी हम लोग वो जो है आय व्यय का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें भी अनुपातिक संख्या निकालेंगे, तो अनुपातिक संख्या हमेशा ऊपर वाले की होती है। तो A और B की वर्तमान आयु का अनुपात A संबंध B है, A/B है। n वर्ष पश्चात उनकी आयु का रेशियो C/D हो गया। तो यदि ऊपर वाले की अनुपातिक संख्या K हो जाए तो A × D माइनस B × C, देखिएगा A × D माइनस B × C इंटू K बराबर D माइनस C। इसको घटाते हैं नीचे वाले को, D माइनस C इंटू n। K क्या है बताइए? ऊपर वाले का अनुपातिक संख्या है, जिसको हम लोग 1 बोलते हैं ना, 1 की वैल्यू को ही K कहा जाता है। कहीं कहीं हम लोग 1 लिख देते हैं, कहीं कहीं K लिख देते हैं। तो ये ऊपर का अनुपातिक संख्या ऊपर वाले की। और n क्या है? जितने साल बाद रेशियो बढ़े या घटी उसको n कहा जाता है। इसी ट्रिक पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा इसको। दूसरा प्रश्न, अभी 3 महीने का है समय प्री में, यदि आप तैयार करते हैं तो काफ़ी तैयार हो जाएगा। और अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है, पढ़ देते हैं पहले। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 वर्ष और 50 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 वर्ष और 50 वर्ष है। n वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 4 हो जाता है। n वर्ष पश्चात उनकी आयु का रेशियो 3/4 हो जाता है। तो n का मान बताइए। एक बार फिर से, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 36 वर्ष और 50 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 4 हो जाता है, तो n का मान बताइए। देखिए पहले तो एक जगह एज दे दिया है और n वर्ष पश्चात उसकी रेशियो दे दिया हुआ है। पहले एज दिया है, फिर आफ्टर n ईयर आयु की रेशियो दे दिया, तो n का मान बताना है। तो देखिए पहले तो व्यक्ति मान लेते हैं हम लोग A और ये B। तो पहला व्यक्ति देखिए 36 वर्ष का है और दूसरा व्यक्ति 50 वर्ष का है। यदि हम 2 से काट दें तो 2 18 36 और 25 दूना 50, यानी ये रेशियो हो गई बेटा 18/50, 25 की। ए और बी की जो वर्तमान आयु है 18/25 में हो जाएगी, 2 से काट दी है। अब ध्यान रखिएगा अनुपातिक संख्या K का मान 2 आया है यहाँ पे, K बराबर 2, क्योंकि ये भी 2 से कटा, 36 को भी 2 से काटे 18 बार में, और 50 को भी 2 से काटे हैं 25 बार में। तो अब ये जो जिस संख्या से दोनों कटी वही K का मान होता है। तो K का मान 2 आया ना अनुपातिक संख्या, देखिए 2 से गुणा कर देंगे तो 18 दूना 36, 25 दूना 50। तो जिस संख्या से दोनों में भाग दी गई उसी वही K है, वही 1 का मान होता है। अब कह रहा है कि n वर्ष पश्चात उनकी आयु की रेशियो 3/4 हो जाती है। तो अब आयु का अनुपात हो गया बेटा 3/4, n वर्ष पश्चात। कितना? n वर्ष पश्चात। और अब आपको जैसे हमने बताया 18 चौक 72, 25 तियाँ 75, और यहाँ बेटा अनुपातिक संख्या हम लोग K लिखते हैं, A × D माइनस B × C गुणे K बराबर, ये घटाते हैं इसमें से,
ए बी सी डी, ये डी में से सी घटाएंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे तो 4 - 3 इंटू कितना हो गया n। ये अभी बताए थे ना आपको कि त्रिय गुणा करते हैं, जैसे पहले 36 और 50 साल एज थी, इसमें 2 से भाग दे दिया 18 साल, इसमें 2 से भाग दे दिया 25 साल, तो अनुपात हो गया 18 संबंधी 25 का। दोनों में अनुपात कितना हो गया 18 संबंधी 25 का। और जिससे भाग दिया गया है वो आनुपातिक संख्या है, जिससे भाग दिया गया है वो आनुपातिक संख्या k है। तो 18 संबंधी 25, ये रेशियो जो आपकी है n साल बाद, n वर्ष बाद, वो 3:4 की हो गई। n वर्ष बाद ये रेशियो 3:4 की हो गई। तो हमने क्या बताया था कि ऐसे गुणा करते हैं इसका, 18 चौक 72 माइनस 25 यहाँ 75, के यहाँ पे अनुपातिक संख्या ऊपर वाले की 4 - 3 गुणे n। अब यहाँ बेटा 72 में से 75, आपको पहले भी रेशियो का बताए थे। पहले थोड़ा सा तो जो है वीडियो पूरा देखा करिए, और कमेंट थोड़ा करते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई बच्चे देखे तो थोड़ा सा कमेंट किए कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया कि नहीं आया, तो कमेंट थोड़ा सा किया करिए उस पर। तो हमने कहा कि छोटे में से बड़ा घटाएंगे या बड़े में से छोटा, आंसर यहाँ पे ऋण से मतलब होता नहीं है। तो 75 में से 72 गया 3, के की वैल्यू 2 है, देखिए इसमें के की वैल्यू कितनी है 2, 4 में से 3 गया 1 गुणे n, तो 3 दूना के 6, n बराबर 6 वर्ष हो जाएगा। n बराबर क्या हो गया 6 ईयर, यानी 6 साल बाद उनकी आयु की रेशियो हो जाएगी 3 संबंधी 4। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर बता दें हम। आज देखिए एक की आयु 36 वर्ष है, तो 6 साल बाद क्या हो जाएगी, 36 है 42, और ये 50 साल का है, तो 6 साल बाद कितने हो जाएगा 56 साल का हो जाएगा। अब काटिए 14 3 42 और 14 चौका 56, तो आ गया ना 3:4। तो बस यही चीज़ है। तो समझ में आ गया होगा, अनुपातिक संख्या ऊपर की लेते हैं ऐसे प्रश्नों में 18 गुणे 4, ये लगभग सारे सवाल इसी से हल हो जाएंगे। जैसे मैं टाइटल में लिखा हुआ है इसके कि एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी ट्रिक से हल हो जाएंगे। तो इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, गुणे अनुपातिक संख्या के। अनुपातिक संख्या ध्यान रखिएगा ऊपर की लिखी जाती है। ये 36 और 50 का जो LCF HCF है मसा, वो मसा हो गया 2, तो वही अनुपातिक संख्या हो गई के का मान 2। तो यहाँ के का मान 2 रख दिए, 4 - 3 गुणे n जो एज है कितने साल बाद मतलब कितने वर्ष बाद, तो 75 में से 72 गया 3, के का मान 2 है n गुणे, तो n का मान 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद जो रेशियो है वो 3:4 हो जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, पहले इसकी कम से कम रेशियो की 10-15 वीडियो डाल ली जाए, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ डाल लें, फिर नया लेसन स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ देते हैं एक बार, थर्ड नंबर डाल दे पहले यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद ये अनुपात 4:5 हो जाता है। 3 वर्ष बाद ये रेशियो 4:5 हो जाता है। तो 21 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा, 21 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए विकल्प आपके लिख दें यहाँ पे। विकल्प बेटा है 14:17, 14:17, 17:19, तो 14:17, 17:19, 11:12 और 10:11। प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए। 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष पश्चात ये अनुपात क्या होगा। तो देखिए वर्तमान आयु, फिर हम लोग मान लें ए और बी, ये ए है और ये बी है। तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है भाई 3:4, और कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 4:5 हो जाता है। तो ये हो गया 4:5। कै वर्ष पश्चात हुआ है 3 वर्ष पश्चात। फार्मूला आपको पता ही है। ऊपर की अनुपातिक संख्या हम लोग के मान लें, ऊपर वाले का अनुपातिक संख्या क्या मान लेना है, के मान लेना है। तो अब यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे पहले 5 तिहाई 15 और -4 चौका 16। ऊपर की अनुपातिक संख्या के मान लिया हमने। ऊपर की अनुपातिक संख्या कितनी हो गई, के हो गई। तो 5 तिहाई ऊपर की अनुपातिक संख्या होती है, फिर से एक बार बता देते हैं। तो 5 तिहाई 15 -4 चौका 16 गुणे के। अब घटाते हैं नीचे वाला, आपको पता होगा अनुपात के बहुत से प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत कठिन चैप्टर है नहीं। 5 में से 4 घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। और ये जितने साल बाद आयु हुई है 5 4 संबंधी 5 कितने साल बाद, 3 साल बाद, यहाँ 3 रख देंगे बस। 16 में से 15 गया, 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे नहीं, के हो गया। और यहाँ पे 3 1 कम 3, 1 है तो 3 1 कम 3, के का मान 3 आ गया।
तो k का मान 3 आ गया, तो a की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 3 का इस 3 में गुणा कर देंगे 9 साल। और b की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 3 का 4 में गुणा कर देंगे 12 साल। तो a और b की जो वर्तमान आयु का अनुपात हो गया वो 9 और 12 वर्ष। अनुपात मतलब अनुपात 9, तभी तो 3 संबंधी 4 है। देखिए 3:4 है। अब कह रहा है कि 21 साल बाद ये अनुपात कितना होगा? कह रहा है कि 21 साल बाद, आफ्टर 21 ईयर, ये रेशियो कितनी हो जाएगी? तो 21 साल बाद इसमें आप जोड़ दीजिए 21। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं लगाना है। और यहाँ भी 21 जोड़ दीजिए आप। 21 9 ये 30 हो गया, और 12 और 31 ये कितना हो गया? 2 1 3 और 2 1 3, 33 हो गया। तो काट देंगे तो 3 10 में 30, 3 11 में 33, 10/11। तो 10/11 मतलब 10:11, 10:11 हो गया। चौथा विकल्प इसका सही है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो। देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। 3 साल बाद ये रेशियो जो है वो 4:5 हो जाती है। आफ्टर 3 ईयर ये रेशियो 3:5 हो जाती है। तो आपको बता रहे कि 21 साल बाद ये रेशियो कितनी हो जाएगी? तो पहले गुणा करेंगे। पहले ऊपर की आनुपातिक संख्या के मान लिया। ऊपर की आनुपातिक संख्या क्या मान लिया हमने? के मान लिया। तो पहले तिरे गुणा करते हैं। 5 3 15 माइनस 4 चौका 16 गुणे के, और यहाँ पे 3 1 कम 3, मतलब यहाँ पे पहले 5 में से 4 घटाते हैं। 5 में से 4, और जितना ये साल है 3 साल उसको यहाँ लिख देंगे। तो 16 में से 15 या 15 में 16 गया तो के बचेगा, और के बराबर 3। अब आनुपातिक संख्या बेटा 3 हो गई। यहाँ पे आनुपातिक संख्या यहाँ पे 3 हो गई। तो अब ऊपर की आनुपातिक संख्या नीचे मत रख दीजिएगा, आनुपातिक संख्या ऊपर की होती है। तो 3 3 9 और 3 चौका 12। तो ए की उम्र 9 वर्ष और बी की 12। 21 साल बाद जब आएंगे इसमें, तो 21 9 30 और 12 21 33। तो अब 3 से काटें, 3 10 में 30, 3 11 में 33, 10 संबंध है 11। तो ये सारी ट्रिक है उसी जो इसका लॉन्ग मेथड होता है ना, उसी में से काट के बनाया गया है इसको। तो कुछ बहुत कठिन है नहीं, थोड़ा समझ लेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आ जाइए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दें तो सुनिएगा इसको। पिता व मां की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उसके बेटे का जन्म हुआ। पिता व मां की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उसके बेटे का जन्म हुआ। और पिता व मां की उम्र का अनुपात 19:18 हो गया, 19:18 हो गया जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु की 2 गुनी हो गई। अब कह रहा है इसमें कि पिता और पुत्र की, कह रहा है इसमें कि पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। एक सेकंड, थोड़ा सा, पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा नोट करने में दिक्कत हो गई थी, एक बार फिर से सुन लो इसको। पिता व माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था। पिता व माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनका पुत्र पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 11:10 था। और जब पुत्र अपनी आज वाली आयु का 2 गुना हो गया, जब पुत्र अपनी आज वाली आयु का कितना हो गया? 2 गुना हो गया, तो यह अनुपात 19:18 हो गया। जब पुत्र अपनी आयु का वर्तमान आयु का 2 गुना हो गया तो यह अनुपात 19:18 हो गया। तो पूछ रहा है कि पिता और माता की जो है वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात, पहले आप आंसर लिख दें। आपका 15:14 दिया है, 15:14, 14:13, 16:15 और 17:16। ये सीजीएल का है, टीयर 2 का एग्जाम में सीजीएल में पूछा हुआ है, 2018 का प्रश्न है, नया ही प्रश्न है, तो उसको देखा जाए। पहले आप थोड़ा सा हमारी बात समझिए। आज 2022 चल रहा है, मान लीजिए 2022, और मान लीजिए पुत्र 2016 में पैदा हुआ। पुत्र 2016 में पैदा हुआ तो 6 साल पहले पैदा हुआ, तो 2022 में पुत्र 6 वर्ष का होगा। 2022 में पुत्र कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष बाद। अब 2 गुना कितने वर्ष में होगा? 6 वर्ष और जोड़ दीजिए, 2028 में पुत्र 2 गुना हो जाएगा। 2028 में पुत्र कितना हो गया? 2 गुना।
तो अब यदि मान लीजिए कि आज ये वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x वर्ष पश्चात ही फिर वो 2 गुना होगा, तो ये भी x वर्ष, ये भी x वर्ष हो जाएगा। भाई 2016 में पैदा हुआ और 2022 में यदि पुत्र x वर्ष का है और 2028 में 6 वर्ष का इधर अंतर, 6 वर्ष का इधर, तो ये पूरा जो अंतर है वो 2x वर्ष का हो जाएगा। ये जो पूरा अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा? 2x वर्ष का हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इसमें कि जब पुत्र 2016 में पैदा हुआ, अब यहाँ पहले बता रहे हैं आपको, पिता यहाँ लिखेंगे हम लोग, पिता, सिंपल सा क्वेश्चन है, पिता और यहाँ माता। तो पिता और माता की उम्र का अनुपात 11 संबंधित 10 था। ये जब बच्चा पैदा हुआ तब की बात है बेटा, जब पुत्र पैदा हुआ 2016 में, तब यह अनुपात 11 संबंधित 10 था पिता और माता का। तो अब 2022 में पुत्र x वर्ष का है। अब पुत्र जब अपनी आयु का 2 गुना हो गया, पुत्र अपनी आयु का 2 गुना कब होगा? आज यदि x वर्ष का है तो x वर्ष बाद फिर 2x वर्ष का हो जाएगा। 2028 में 2x वर्ष का 2 गुना होगा इसमें, तो ये रेशियो 19:18 हो जाता है। ये रेशियो 19 क्या हो जाता है? 18 हो जाता है। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात 2022 में आपको अनुपात निकालना है भाई। 2022 में पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। आप जैसे पहले तो आप जैसे गुणा करते हैं, देखिए बताएं आपको, 11 × 18, ये अंतर आपका 2x वर्ष का हो गया भाई। मान लेते हैं कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो ये अंतर पूरा 2x वर्ष का हो जाएगा। x वर्ष पहले, x वर्ष बाद, तो टोटल आयु का यहाँ से यहाँ तक का अंतर, क्योंकि पुत्र जब आज वर्तमान से जब पैदा हुआ तब की आयु का अनुपात है, और जब अपनी आयु का 2 गुना हो गया ये तब की आयु का अनुपात है। तो 2022 यदि आज है तो आज से 6 साल पहले लड़का पैदा हुआ, और आज के 6 साल बाद लड़का वो होगा अपने आयु का 2 गुना, 12 साल का होगा, 2 गुना हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक की आयु का अनुपात, ये 6 12 साल का हो गया। तो आज यदि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर आपका 2x वर्ष हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसको लोग n लिख रहे हैं, x भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। अब आप तिरिये गुणा करिए, इसका अनुपातिक संख्या आपको पता है, k मानते हैं इसका, इन दोनों का अनुपातिक संख्या k मानते हैं। तो पहले गुणा करिए 18 का 11 में, 18 कम 18 को 8, हासिल लगा 1, 18 कम 18 1 19, 198 माइनस 19 दाम 190। और बेटा हमने अनुपातिक संख्या इसकी k मान ली है ऊपर वाले की। अब आप घटाते हैं 19 में से 18, 19 में से 18 गया 1, और ये 2x का अंतर है। अभी और समझा देंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 198 190, 198 190 के 8 बचा भाई, तो 8 के बराबर 2x। तो k का मान निकालेंगे 2x बटा 8 x/4, ये k का मान हो गया x/4। तो k का मान x/4 हो गया। अब ये रेशियो देखिए, हम लोग थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, अनुपात देखिए, तो k का मान हो गया। तो पिता की जो 2016 में आयु है ये 11, तो अभी 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 11 की वैल्यू, k मतलब 1 की वैल्यू होती है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 11 × x/4, और फिर ये 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू 10 × x/4। ये आपको हम बता दें कि ये अनुपात आई है 2016 की, ये अनुपात आई है 2016 की। अब आपको वर्तमान आयु, पिता और माता की वर्तमान आयु का रेशियो बताना है, पिता और माता की वर्तमान आयु का रेशियो बताना है। मतलब ये रेशियो x वर्ष बाद का है, 2x यहाँ से यहाँ का अंतर था ना, आज बताना है पिता और माता की वर्तमान आयु। तो अब x वर्ष बाद थोड़ा देखिए इसमें, x वर्ष बाद आज वर्तमान जो देखेंगे, x वर्ष बाद वर्तमान में जो पिता की आयु है, पिता वर्तमान में x वर्ष पहले की आयु है 11x/4। अब x इसमें और जोड़ दीजिए, तो 4x और 11x 15x/4। पिता वर्तमान में 15x/4 का हो जाएगा। और माता वर्तमान में, माता आज 2022 में आयु पूछ रहा है, x वर्ष बाद में, यहाँ पे जो x जोड़िए इसमें, पिता की आयु, माता की आयु 10x/4 है, 10x/4, x इसमें जोड़ दीजिए, तो 4x और 10x 14x/4। अब पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, तो पिता की आयु जो है वो 15x/4, पिता की आयु 15x/4 और माता की आयु 14x/4। अब आपको बता दें कि 4 से 4 कट जाएगा और ये x से x कट गया,
15:14 आपने देखा होगा, पहला विकल्प था इसका, हम मिटा दिए हैं। इसमें देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे एक विकल्प था ना इसमें, हाँ 15:14 पहला विकल्प सही है इसका, पहला विकल्प। टीयर 2 का प्रश्न था सीजीएल का, 2018 में पूछा हुआ था। तो जैसे कह रहा था कि जब पुत्र पैदा हुआ 2016 में, तब पिता और माता की आयु का अनुपात 11:10 था। जब पुत्र पैदा हुआ तब 2016 में, आज का अनुपात पूछ रहा है। अब पुत्र देखिए 6 वर्ष पहले यदि पैदा हुआ है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा अपना, तो 6 साल बाद फिर 2 गुना होगा ना अपनी आयु का। तो यदि आज पुत्र x वर्ष का है 2022 में, तो x वर्ष पहले वो पैदा हुआ, इसका मतलब आज जैसे आप 18 साल के हैं तो 18 साल पहले पैदा होंगे आप, अब 18 साल बाद अपनी आयु के 2 गुने हो जाएंगे। तो ये यदि पुत्र आज x वर्ष का है तो x वर्ष पहले पैदा हुआ, और आज से x वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। तो ये जो पुत्र जब पैदा हुआ वो और जब 2 गुना हुआ वो, इन दोनों के अंतर, दोनों की आयु का अंतर 2x का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि आज पुत्र x वर्ष का है तो जब पैदा हुआ और जब 2 गुना होगा, जैसे आज आप 18 वर्ष के हैं, तो अब मान लीजिए कि 18 वर्ष के हैं, तो जब पैदा हुए यहाँ पे 18 वर्ष के हैं 2004 में पैदा होंगे ना, और फिर 2 गुना कब होंगे आप? 2036 में। तो अब ये कितने का अंतर आ गया? 4, और मतलब ये 18 से, मतलब जैसे 18 वर्ष के हैं तो 2022 मान लीजिए आज है यहाँ पे ना, तो 2022 हो गया आज, तो 2022 से 18 साल बाद आप पैदा हुए, 18 साल बाद आप 2 गुने हो जाएंगे, तो 22 18 कितना हो गया? 40। तो ये 40 और 4 36 वर्ष का अंतर बीच में आ जाता है। तो वही बताया गया कि 2022 से है, 2004 में पैदा हुआ 18 साल पहले, 18 साल बाद 2040 में आप कितने वर्ष के होंगे? 2 गुने, तो बीच का अंतर 36 साल का हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का अंतर 2x हो गया। जब पैदा हुआ, जब 2 गुना हुआ, दोनों का अंतर 2x हो गया। बाकी ट्रिक हमने बताया है कि 11 × 18 - 19 × 10 × k और बराबर 1 × 2x, और 19 में से 18 घटाएंगे 1, और यह जो साल का अंतर होता है उसको यहाँ लिखा जाता है। यहाँ से k का मान निकल गया। अब पिता की जो आयु है जब पुत्र पैदा हुआ, 11 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अनुपातिक संख्या इसी की लिखी जाती है। तो 11 की वैल्यू 11 × x/4, 10 की वैल्यू 10 × x/4। अब पिता ये हो गया, देखिए जब पुत्र पैदा हुआ तब 2004 वाली बात हो रही, 2022 से 18 साल पहले की बात। अब वर्तमान पूछेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पुत्र x वर्ष का था तो वर्तमान की आयु का अनुपात, तो पिता वर्तमान में कितने का होगा? वो x वर्ष पहले इतने का था, तो वर्तमान मतलब 1 साल बाद, तो 1 साल बाद वो कितने का हो गया? 11x/4 धन x, 4x और 11x 15x/4। और माता कितने की हो गई? 10x/4 धन x, क्योंकि वो x वर्ष पहले का ये आयु निकालें हम लोग माता वाली। वर्तमान निकालेंगे x वर्ष बाद के, तो x जोड़ना पड़ेगा 14x/4। रेशियो निकाल देंगे तो 15x/4 14x/4, 4 से 4 कट गया, x कट गया, 15/14। तो ये रेशियो 15/14 की हो गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए फटाफट, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, और ये सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम क्वेश्चन है, टीयर 1 का ही पूछा हुआ है, 2018 का प्रश्न है ये भी। बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करिए समझने का। आप थोड़ा वीडियो पूरा देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, फिर समझाते हैं दोबारा। यदि 4 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 5:6 था, पढ़ देते हैं। यदि 4 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 5:6 था, वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, तब उनकी वर्तमान आयु का रेशियो बताना है। तब उनकी वर्तमान आयु का रेशियो बताना। देखिए ऑप्शन दिया है 5:6, ऑप्शन बेटा है 5:6, 6:7, 7:8 और 4:5। ये देखिए एक सेकेंड में हल करना हो आपको, तो कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, वर्तमान आयु का योग 52, क्योंकि देखिए समय बचाना मेन होता है इसमें। तो यदि वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, तो आप बताइए कि 52 वर्ष है तो अनुपातिक योग देखिए 52 से 52 को कौन काटेगा? ये 6 5 11, 52 से कटेगा नहीं, मतलब ये 52 से कटेगा नहीं, 7 6 13, ये इसी से 52 कटेगा, 8 7 15 से कटेगा नहीं, 5 4 9 से 52 नहीं कटेगा। तो यही ऑप्शन सही है। देखिए 1 सेकंड के अंदर बता दिया हमने इसको, क्योंकि यदि वर्तमान आयु का अनुपात, आयु तो दशमलव में होगी नहीं, तो यदि वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, तो यही देखिए है 7 6 13, 13 की वैल्यू 52 हो जाएगी,
तो 13 चौका 52, 1 की 4 हो जाएगी, 6 चौके 24, पहला 24 वर्ष का हो जाएगा और 7 चौका 28, दूसरा 28 साल का हो, 24 28 52, तो 1 सेकंड के अंदर लग गया। बाकी हल कैसे करेंगे इसको देखिए पहले। 4 वर्ष पहले, जैसे 2022 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है, 2016 की बात है, 2016, तो 4 वर्ष पहले कह रहा है कि पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था। पी और क्यू की रेशियो जो है आयु की 5:6 थी। 4 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था और आज दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है। आज दोनों की आयु का योग कितना है? 52 वर्ष है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। पहले आप ये समझिए कि आज आयु 52 वर्ष की है, दोनों को जोड़ने पे 52 वर्ष की है, तो 4 साल पहले का योग कितना रहा होगा? 4 साल पहले देखिए, आज दोनों को पी और क्यू को जोड़ने पे 52 साल के आ रहे हैं। आज पी, अब थोड़ा सा इसको दैनिक जीवन से जोड़ के देखिए कि आज 2 लड़के हैं, वो जोड़ने पे उनकी उम्र 52 वर्ष हो रही है। तो 4 साल पहले पहला भी 4 साल छोटा रहा होगा और दूसरा भी 4 साल छोटा रहा होगा। तो 4 साल पहले आयु का योग कितना रहा होगा? 52 में से 8 घटा देंगे ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे आज 52 वर्ष आ रहा है। 4 वर्ष पहले ये भी 4 साल छोटा रहा होगा और ये भी 4 साल छोटा रहा होगा, तो 52 में से 8 घटा देंगे। 52 माइनस कितना? 8 घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, 44 साल। तो 4 साल पहले जो आयु का योग अनुपात 5:6 था और अनुपातिक योग कितना हो गया? 6 5 11। अब यही 4 साल पहले जो दोनों की आयु का योग 44 था, तो 11 की वैल्यू 44 आ गई है। अनुपातिक योग 6 5 11 हो गया, तो 11 की वैल्यू 44। तो 1 की बेटा कितनी हो गई? 11 चौक 44, 4। 1 की वैल्यू 4 हो गई, ठीक। तो अब 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 साल पहले की आयु है, तो 5 की वैल्यू 5 चौका 20 और 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 चौका 24। ये 4 साल पहले की आयु है। अब वर्तमान आयु निकालनी होगी तो 4 साल बाद निकालेंगे, तो इसमें भी 4 जुड़ जाएगा और इसमें भी 4 जुड़ जाएगा। तो ये हो गया बेटा 20 4 24 और ये 24 4 28। अब रेशियो निकालेंगे तो 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 6 रेशियो 7 हो जाएगा। तो 6 रेशियो 7 हमने 1 सेकंड के अंदर भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया। सीजीएल टीयर 1 2018 में पूछा हुआ है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 4 साल पहले, जैसे 2022 है ना आज, तो 4 साल पहले पी और क्यू की आयु का रेशियो 5:6 था और आज अनुपात, आज जो उनकी आयु का योग है 52 साल है। तो आज दोनों 52 साल के हैं, जोड़ने पे आ रहा है। तो 4 साल पहले पी भी 4 साल छोटा रहा होगा और क्यू भी 4 साल छोटा रहा होगा। तो अब 4 साल पहले का योग कितना रहा होगा? 52 माइनस 4 में 4 साल पहले उनका योग 44 साल रहा होगा। 4 साल पहले उनकी जो आयु का एज का जो योग है वो 44 साल रहा होगा। अब ये 44 और ये 6 5, यही अनुपात है। 4 साल पहले का अनुपात 5:6 है, तो कितना आया? 11। तो अनुपातिक योग 11 है, इनमें आयु का योग अनुपातिक 11 है। इसी 11 की वैल्यू 44 है, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब 1 की 4 हो गई, तो 5 की 5 चौका 20 और 6 की 6 चौकी 24। ये बेटा आयु 4 साल पहले की है, ये आयु 4 साल पहले की है। अब 4 साल बाद निकालेंगे तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, तो 20 4 24, 24 4 28। अब 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 6 रेशियो 7 का अनुपात हो जाएगा। तो आज देखिए अनुपात का ये सवाल लगा हमारा 5। एज प्रॉब्लम और बताएंगे एक आध वीडियो में, आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन करवाएंगे और तब आगे फिर दूसरा देखा जाएगा।